नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और W8 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं 74वें गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से हम खास मुलाकात ये कार्यक्रम चलाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गणतंत्र दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किए हैं संविधान चौक पर। हमारे साथ में जाने माने शायर कवि जमील अंसारी सर हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में क्या विचार है उनके, हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये बताइए कि 2 साल कोरोना के गए, उसके बाद में अभी 74वां गणतंत्र दिवस कोरोना कार्यकाल के बाद प्रथम ही मनाया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या बताओगे? मैं सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की यौम जमहूरिया की और हार्दिक बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि आज संविधान जो लागू हुआ था, तो संविधान के लागू होने से हमारे देश का विकास हुआ है और हमारे देश में संविधान के कारण से एकता अखंडता बनी हुई है। और संविधान, मेरा ये कहना है कि आप जितने भी हम नागरिक हैं, चाहे कोई भी समाज के हो, कोई भी धर्म के हो, अपने संविधान के माध्यम से ही चलेंगे, संविधान के साथ चलेंगे, संविधान को साथ लेके चलेंगे, तो हमारे देश में एकता और अखंडता हमारी बनी रहेगी। और इसी संदर्भ में मुझे मेरे संविधान के संदर्भ में मेरी 4 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि उर्दू हो या कि हिंदी, उर्दू हो या कि हिंदी मराठी ज़बान में, उर्दू हो या कि हिंदी मराठी ज़बान में, लिखता हूँ मैं कविता भारत की शान में, लिखता हूँ मैं कविता भारत की शान में। और आतंक मचाना छोड़ दे, आतंक मचाना छोड़ दे दाऊद तू यहाँ। क्या बात है? आतंक मचाना छोड़ दे दाऊद तू यहाँ, मारेंगे घुस के हम तुझे पाकिस्तान में, मारेंगे हम घुस के हम तुझे पाकिस्तान में। और आज हमारे संविधान के ऊपर में जो हमला हो रहा है, मुझे संविधान को बदलने की जो बात कही जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। संविधान जो है वो हमारे देश की जो है जान है, आत्मा है। तो इसी संदर्भ में मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही है कि तेरे विचार से नहीं तेरे बयान से, तेरे विचार से नहीं तेरे बयान से, मैं कह रहा हूँ जो भी ये सुन ले ध्यान से, मैं कह रहा हूँ जो भी ये सुन ले ध्यान से, मर्जी से तेरी कुछ भी चलेगा नहीं यहाँ। संविधान को बदलने की बात कही जा रही है, तो मर्जी से तेरी कुछ भी चलेगा नहीं यहाँ, भारत चलेगा अपना फकत संविधान से, भारत चलेगा अपना फकत संविधान से, भारत चलेगा अपना फकत संविधान से। और अगर संविधान अगर जीवित है, संविधान जिंदा है, तो समझो हम जिंदा है। अगर संविधान यहाँ से मिट गया तो समझो हमारा अस्तित्व भी हमारे इस देश में नहीं रहेगा। और विशेषतः जो हमारे जो लोग हैं, जो भटके जाति, विमुक्त जाति और जो अल्पसंख्यक जो है, उनके लिए संविधान जो है ये बहुत बड़ा शस्त्र है, बहुत बड़ा शस्त्र है। और इसी को अपनाना चाहिए और इसी के संविधान के माध्यम से हम लोगों ने अपना अधिकार लेना चाहिए, अपना अधिकार छीन के लेना चाहिए संविधान के माध्यम से। तो आइए 4 पंक्तियां मैं और सुनाता हूं आपको कि हिंदू की आन है, हिंदू की आन है तो मुसलमान की जान है, हिंदू की आन है तो मुसलमान की जान है, प्यारा प्यारा जमील अपना तिरंगा निशान है, प्यारा प्यारा जमील अपना तिरंगा निशान है। और प्यारा जमील अपना तिरंगा निशान है, कर देंगे दांत खट्टे, कर देंगे दांत खट्टे दुश्मन का दोस्तों, कर देंगे दांत खट्टे दुश्मन का दोस्तों, रक्षा में अपने देश का हर एक जवान है, रक्षा में अपने देश का हर एक जवान है, रक्षा में अपने देश का हर एक जवान है। अब बात आई है जवानों की, तो आज जवानों की परिस्थिति कैसी है
क्या है, पढ़ लिख के यहाँ देश में लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों को धंधा नहीं है, और लोग जो है डिग्रियां लेके लोग खाली घूम रहे हैं, लोग ठेला चला रहे हैं, लोग पंचर बना रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े शर्म की बात है। और घोषणाएं तो ऐसी ऐसी होती है और ऐसी ऐसी घोषणाएं की जाती है कि बस अब देश में अच्छे दिन आ जाएंगे। तो इसी संदर्भ में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि भारत की इंडिया की खूबी गिना रहा हूँ, भारत की इंडिया की खूबी गिना रहा हूँ, और दिन रात करके मेहनत कौड़ी कमा रहा हूँ, दिन रात करके मेहनत कौड़ी कमा रहा हूँ। दिल रो रहा है मेरा, दिल रो रहा है मेरा, धंधा न नौकरी है, दिल रो रहा है मेरा, धंधा न नौकरी है। डिग्री है पास मेरे, पंचर बना रहा हूँ, डिग्री है पास मेरे, पंचर बना रहा हूँ। क्या खूब कहा है अंसारी साहब आपने। आपके कविता के माध्यम से देश में क्या चल रहा है वो परिस्थिति आपने अपने कविता के माध्यम से बताई है। जी जी। क्या लगता है आपको कि पूरा देश 74वीं गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं? क्या हम प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में आप ये बताइए कि क्या हम सही में देश में सांस ले पा रहे हैं क्या? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि हालांकि हम स्वतंत्र है, हम आज़ाद है, ये कहते हैं और है, सच है ये। और जिन्होंने इस स्वतंत्रता को, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उन्होंने क्यों दिया है कि हमारे देश में हमारे जो नागरिक है, चाहे वो कोई किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, मिलजुल कर रहे और एकता के साथ, अखंडता के साथ में रहे, और उसको उसका जीवन उपयोगी वस्तु, उसको उसके खाने पीने के लिए, उसको रहने सहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लोग बेचारे जो है अपना धंधा और अपना पेट पानी तक नहीं पाल सक रहे हैं। और बड़ी दुखद बात है कि आज हम स्वतंत्र होने के बाद भी आज 75 वर्ष हमारे हो चुके हैं आज़ादी को, और हम ये 74वां प्रजासत्ताक दिन मना रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है, शासन जो है, गरीबों के ऊपर में और नौजवान जो बेरोजगार है उनके ऊपर ध्यान दे, और अगर उनका पेट, उनका घर बसेगा, उनका घर चलेगा, वो खुश रहेंगे तो देश खुश रहेगा, और देश खुश रहेगा तो पूरा देश जो है, देश का विकास होगा, देश की भलाई होगी, हमारा देश जो है बहुत आगे जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारा देश जो है पूरे इस धरती पर सबसे अच्छा देश जो है हमारा भारत है। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, देश हिंदू राष्ट्र की ओर जाने के मार्ग पर है। क्या लगता है ये एक खतरे की घंटी है? देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ, उस आंदोलन में सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ के लोगों ने मिल के कंधे से कंधा लगा के इस देश को आज़ाद किया, इस देश को गुलामों से, इस देश को आज़ाद कराया और अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया। वो इसलिए भगाया कि हम सब मिलकर, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, हम सब मिलकर यहाँ पर इस देश को चलाएंगे और इस देश को जो है हम आज़ाद करेंगे, और इस देश में सभी को स्वतंत्रता होंगी, सभी आज़ाद होंगे, सभी अपने अपने जीवन, अपने अपने पद्धति से, अपने अपने धार्मिक पद्धति से जीवन यापन करेंगे और अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, और अपने अपने धर्म का पालन करके इस देश को एक बहुत ही ऊंचाई पर ले जाएंगे। ऐसे समय में जिन्होंने बलिदान दिया है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, विकास के लिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि उनके जो उनका जो है खून, वो उनका जो रक्त है, उनका खून जो है और उनका बलिदान जो है वो बेकार जाएगा। महापुरुषों का देश में अपमान किया जाता है। क्या लगता है आपको कि महापुरुषों ने, जिसने अपने देश के लिए बलिदान भी दिया है, और इतना अच्छा, जब उन्होंने, जो महापुरुषों ने अपना संघर्ष किया तब कभी जाके सुजलाम सुफलाम ये देश बना हुआ है, क्या महापुरुषों का अपमान करना सही है? देखिए, महापुरुषों का, जैसे मैं
मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी समाज, किसी भी धर्म ग्रंथों में किसी पुरुष का, किसी मानव का अपमान करने की बात ही नहीं कही है। तो महापुरुषों का अपमान ये सरासर गलत है, सरासर अनुचित है। उनका सम्मान करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर हमने चलना चाहिए और हमने ये भेदभाव वाली राजनीति ये जो है हम छोड़ देना चाहिए। सभी का मान सम्मान करें, सभी की इज्जत करें, सभी को गले से लगाए। हमारा देश मोहब्बत है, हमारा देश का नाम है भारत और हम भारतीय हैं। हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का काम करें और मिलजुल कर ही हमारे देश की प्रगति, हमारे देश का विकास इसी में निहित है। जात पात का राजकारण, जो राजनीति जात पात पे खेली जा रही है देश में, जी क्या कहोगे? जात पात के राजनीति के ऊपर में मुझे किसी शायर का ये दो पंक्तियां याद आ रही है कि कैसी ये छूत छात है, कैसी ये छूत छात है, कैसी ये जात पात, कैसी ये छूत छात है, कैसी ये जात पात। खाना छुआ ना खाओगे, कपड़े पहन लिए। खाना छुआ ना खाओगे, कपड़े पहन लिए। क्या पेट धार्मिक है, बदन धार्मिक नहीं? क्या पेट धार्मिक है, बदन धार्मिक नहीं? ऐसी जात पात की राजनीति से हमारा देश को बहुत हानि पहुंचने वाली है, हमारे देश को बहुत नुकसान होने वाला है और हमारा देश जो है ये आगे जाने की बजाय हमारा देश ये राजनीति से, ये गंदी राजनीति और भेदभाव की राजनीति और जात पात की राजनीति से बहुत पीछे आ जाएगा। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और देश के उत्थान के लिए, देश की भलाई के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, ये नारा महापुरुषों ने लगाया है। लेकिन इसके बावजूद जो राजनीति पर्सन है वो इस नारे को भूलते नजर आ रहे हैं, क्या बताऊं? उसमें उनका हित नजर आ रहा है, उन्हें उनकी कुर्सी दिख रही है, उन्हें उनकी सत्ता दिख रही है। इस कारण से वो इस नारे को भूल चुके हैं और अगर वो इस नारे को अगर लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वातावरण पैदा होगा और मगर उसके कारण से उनकी सत्ता, उनकी जो है पैरों तले उनकी जमीन खसकती नजर आएंगी और इस कारण से वो एक विशिष्ट समुदाय और विशिष्ट समाज को लेकर चलने की बात कर रहे हैं और ये सरासर अनुचित है। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल, 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो सत्ताधारी है, केंद्र की रहो या राज्य की रहो, जो लीडर है, जो नेता है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको तो मैं नेताओं को संदेश देना अगर कहे तो ये समझ लो कि उनको संदेश देने के बाद भी वो संदेश का असर उन पर कुछ नहीं होता है, उनको बस उनकी सत्ता ही नजर आती है। और अगर उनको संदेश जनता का कहो या हमारा कहो या साहित्यिक, एक आप साहित्यिक और कवि हो इसलिए बात बोल रहा हूं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि चाहे वो जनता हो, चाहे वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इनके संदेश को अगर वो मान ले तो आज ये देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो चीज़ यहाँ से खत्म हो जाएगी और देश में बहुत अच्छा भाईचारे का वातावरण बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी संदर्भ में एक छोटी सी मेरी हिंदी की कविता मुझे याद आ रही है कि हर व्यक्ति करे एक काम, हर व्यक्ति करे एक काम, उसमें हर व्यक्ति में नेता भी आ गए हैं। हर व्यक्ति करे एक काम, अपने अपने धर्म का नेक काम। हर व्यक्ति करे एक काम, अपने अपने धर्म का नेक काम, तभी सुधरेगा ये हिंदुस्तान, तभी सुधरेगा ये हिंदुस्तान, अन्यथा यह बन जाएगा शमशान, अन्यथा यह बन जाएगा शमशान। क्या खूब कहा है हमारे जो देश के जाने माने जो शायर है जमील अंसारी साहब ने अपने शायरी के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से बहुत खूब कहा है। उनका एक ही कहना है, भारत देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, ये हमारे भारत देश का नारा है और इसी नारे के साथ हमारा देश चलना चाहिए। लेकिन मैं
74वें प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में इतना ही कहूँगा, जो नेता है वो जात पात की राजनीति ना करे, ताकि वो सिर्फ यही कहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ये नारे के साथ में अगर नेता चले तो देश सुजलाम सुफलाम रह सकता है, बन सकता है। वैसे ही हमारा देश फिलहाल तो सुजलाम सुफलाम है, लेकिन जात पात की राजनीति से हमारा देश दूर रहे, नेता दूर रहे, तो हमारा देश वाकई में सुजलाम सुफलाम बनेगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा ये नेताओं ने लगाना चाहिए। जब भी अगर जात पात का राजनीति करोगे तो देश में अराजकता फैलेगी। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाइए। नेता ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाना बहुत जरूरी है। तो सबको मेरे दोनों चैनल की ओर से, IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ की ओर से 74वें प्रजासत्ताक दिन की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मैं फिर एक बार बधाई देता हूं। और नेताओं को फिर एक बार मैं कहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाइए और देश सुजलाम सुफलाम बनाइए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।